हाय फ्रेंड्स, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा होता है दोस्ती। हमारी तरक्की दुश्मनों से नापी जाती है और ज़िंदगी दोस्तों से। कहते हैं ना कि जिनके इरादे नेक होते हैं उनके दोस्त अनेक होते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ एक मीरा। चलो कुछ आज नया सुनते हैं। और दोस्ती हमारी संगत है, हमारी ज़िंदगी कैसी है, हमारा कैरेक्टर कैसा है, हमारी संगत और हमारे फ्रेंड से पता चल जाता है कि हम कैसे हैं। तो ज़िंदगी का पहला गुरु और फ्रेंड कौन होता है? माँ, जिससे हम अपनी हर एक बात शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी एक बच्चे की कहानी है। स्कूल में सबके पास अपना अपना टैलेंट होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में अच्छे हो। तो एक फील्ड में एक बच्चा बड़ा ही शरारती, मतलब उस बच्चे फेमस, पूरी स्कूल में फेमस है, उनका नाम, और पढ़ाई में ज़ीरो, बाकी सब में आगे और पढ़ाई में जीरो। तो उस बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करके टीचर्स थक चुके, पूरी स्कूल परेशान। तो उस बच्चे को बुलाया सर ने कि बेटा यहाँ आओ। तो उस बच्चे ने कहा हाँ सर बोलिए। तो कि तुम है ना छुट्टी हो ना तो हमसे मिलकर जाना। तो कि हाँ सर ठीक है। वो बच्चा चला जाता है क्लास में। तो छुट्टी के टाइम है ना एक लेटर होता, वो लिख कर देते हैं उस बच्चे को। उससे कहा कि बेटा तुम अपनी माँ को दे देना। अब देखो, यदि वो लेटर हमें मिलता तो हम तो बड़े समझदार हैं कि उस लेटर को पढ़ते कि आखिर माँ को देना है, क्या पता क्या लिखा होगा। पर उस बच्चे को तो पढ़ना नहीं आता, तो सोचा कि कुछ स्पेशल होगा। दौड़ा दौड़ा गया अपनी माँ के पास और माँ को कहा कि माँ देखो देखो आज मुझे स्कूल में क्या मिला है, ये मेरे सर ने दिया आपको देने के लिए। उसकी माँ ने पढ़ा और थोड़ी देर देखा तो बच्चे ने सोचा कि माँ मतलब इतनी गंभीर कैसे हो गई, क्या बात लिखी हुई है। तो बच्चे ने कहा बताओ बताओ माँ इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसमें उसकी माँ ने कहा कि बेटा इसमें लिखा हुआ है कि आपका बेटा इतना होशियार है, इतना इंटेलिजेंट है कि हम सारे टीचर्स के पास जितना ज्ञान है ना, उतना ज्ञान तो उसके पास ऑलरेडी है। तो हम उसे पढ़ाए क्या, तो हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वो हमसे भी ज़्यादा होशियार है। ये बात जब एक माँ ने अपने बेटे से कही, बेटा खुश हो गया, खेलने चला गया। तो माँ थोड़ी देर सोचती रही कि अब क्या किया जाए। तो बेटा शाम को आया तो माँ ने क्या किया कि अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया। वो लेटर था ना, उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि इतना इंटेलिजेंट, उसमें उस बच्चे को टेस्टिगेट नहीं, सस्पेंड कर दिया, स्कूल से निकाल दिया गया था। वो उठा लेटर पर उसकी माँ ने क्लास लेना शुरू कर दिया। उसकी माँ ही अपने बेटे को पढ़ाती, उसकी गुरु, उसकी दोस्त, सब कुछ उसकी माँ ही थी। तो उसे पढ़ाते पढ़ाते मतलब प्राथमिक शिक्षा तो पूरी उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना, तो वो बच्चा बाहर चला गया और समय के साथ युवा हो गया, पढ़ने के लिए बाहर गया। तो गांव में आया, जब वापस आया उससे पहले उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। तो घर में आया तो घर अब बंद पड़ा था, तो सफाई करने लगा, पूरे घर की सफाई की। तो सफाई की तो उसी घर में एक वही अलमारी थी जो पुराने समय की थी। उस अलमारी को जैसे ही साफ़ करने लगा तो ऊपर से एक चिट्ठी नीचे गिरी। तो उसने उठाया कि ये चिट्ठी गिरी, इसमें क्या लिखा। तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका बेटा इतना कमज़ोर, इतना मंदबुद्धि है कि इससे तो हम क्या, कोई भी इस दुनिया में इस बच्चे को एडमिशन नहीं देगा। ऐसी कोई स्कूल नहीं जो इस बच्चे को एडमिशन दे, और यदि दे भी देगी तो ऐसी कोई स्कूल का कोई ऐसा टीचर नहीं जो इस बच्चे को पढ़ा सके। ये इतना कमज़ोर और इतना मंदबुद्धि बालक है। ये उस लेटर में लिखा हुआ था। ये वही लेटर था जो उसकी माँ ने बचपन में पढ़कर कहा था कि बेटा तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि तुम्हें इस दुनिया की कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा सकती, कोई शिक्षक इतना इंटेलिजेंट नहीं है जो तुम्हें पढ़ा सके। और हकीकत में इसका माँ ने उल्टा करके बताया और लिखा हुआ था कि कोई टीचर तुम्हें नहीं पढ़ा सके क्योंकि तुम मंदबुद्धि हो। उस लेटर को पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए, और आंसू आना भी जायज़ था क्योंकि इस एक लेटर ने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। यदि उस टाइम उसकी माँ ये बता देती तो वो कभी नहीं पढ़ पाता।
एक बच्चा होता है वो एक कागज़ के समान होता है, उसे नहीं पता कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। हमें जो चीज़ हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, जो चीज़ हम देखते हैं सुनते हैं, हमें कोई स्कूल में यदि एक टीचर बताता कि आप बहुत कमज़ोर हो, आप कभी नहीं पढ़ सकते, तो वो बात हमारे मन में छप जाती है, हमें लगता है हम कमज़ोर हैं, कभी नहीं पढ़ सकते। और यदि एक वही टीचर कहे कि आप इतने इंटेलिजेंट हो, इतनी तरक्की कर सकते हो कि इस दुनिया में कोई कर ही नहीं पाया, तो हमें यकीन हो जाता है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें ये बात कही है, हमारी माँ हमारे पापा ने ये बात कही है। तो वो एक ऐसी दोस्त थी, और वो लड़का कोई और नहीं, वो थे थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जो 999 बार असफल हुए और 1000वीं बार सफल हुए। उन्हें भी लोगों ने, उनके फ्रेंड्स ने उनका साथ छोड़ दिया, बहुत बार कहा कि तू तो पागल है, तूने क्या कर दिया। एक दोस्त ने यूँ पूछ लिया कि तूने 999 प्रयोग किए, बता तूने कौन सी चीज़ हासिल कर लिया, कौन सा तीर मारे। तो बड़ी खूब मुस्कुरा कर और बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया कि मैंने एक बात जानी कि 999 जो ये तरीके थे, इनसे बल्ब का आविष्कार कभी नहीं हो सकता, तो मुझे 1000वां तरीका खोजना पड़ेगा। और यही पॉजिटिव सोच उन्हें महान बनाती है, और आज दुनिया रोशन है। यदि वो असफल हो जाते तो शायद हमें इस दुनिया में कृत्रिम रोशनी नहीं देख सकते। तो हमेशा संग उनका करो जो आपका हौसला बढ़ाए, जो आपको हौसला दे। अक्सर कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना, जिनकी बातें हमें लगती है कि कोई हौसला दे रहे अच्छे, तो लगता है कि शायद झूठ हो, पर कुछ बातें बहुत सच होती है, लेकिन जब वक्त नहीं होता ना तब समझ में आती है। तो अपने मम्मी पापा, जो भी आपके पास अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनकी कदर करो, और जो भी अपनी कमियां हैं आपके फ्रेंड्स बताते उन्हें सुधारो, और हमेशा अच्छी संगत रखो, अच्छे फ्रेंड्स रखो। मैं फिर आपसे यही कहना चाहूँगी कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते हैं ना उससे अच्छा बना लेते। यदि आप खुद अच्छे हो ना तो आपके पास अच्छाई खुद चल कर आएगी, क्योंकि इस दुनिया में पृथ्वी यदि गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी चीज़ को अपनी ओर खींचती है, और यही हर चीज़ में पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण। हर इंसान में एक आकर्षण होता है, वो जैसा सोचता है, यदि वो नेगेटिव सोचता है उसके पास सिर्फ नेगेटिव चीज़ें आएगी, यदि वो पॉजिटिव सोचता है तो उसके पास कितना भी नेगेटिव माहौल हो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही खींची चली आएगी। यदि आप अच्छे हो तो आपको हमेशा अच्छे ही लोग मिलेंगे, ये गारंटी है, और यही कुदरत का नियम है। और ये बिल्कुल सच है कि इस दुनिया को एक इंसान नहीं बदल सकता, पर ये इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला एक इंसान ही होता है। यू कैन डू इट, एंड थैंक यू सो मच। और इस कहानी को सोचना जरूर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स। और मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सबको थैंक्स, स्पेशली थैंक यू सो मच।